हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बैंकर दीदी आपके अपने ही चैनल बैंकर दीदी में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन एन इंटरव्यू इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। यानी कि जब हम इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। बाय दिस क्वेश्चन, बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन, द इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स दे वांट टू नो दैट whether you will be with the bank or not। they are checking for your loyalty। यानी कि जब ये क्वेश्चन पूछी जाती है where do you see yourself in the next 5 years, तो बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा होती है। एट्रिशन रेट के मतलब क्या होता है कि बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की जो एक कंपनी को छोड़ के जो दूसरे कंपनी में जो लोग जाते हैं तो उसको बोलते हैं एट्रिशन रेट। तो इसमें क्या होती है कि जब भी कोई किसी कैंडिडेट को हायर की जाती है तो उसमें बहुत सारे मैन पावर और अदर रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट बैंक या ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है और फिर उसे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो फिर बैंक को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है। तो इसको बोलते हैं एट्रिशन रेट। और जो बैंक की जो मैन पावर लगी होती है और अदर जो रिसोर्सेज लगे होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एट्रिशन रेट। तो बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, the interview board members they want to check your loyalty and your ambition। तो जब ये पूछा जाता है कि where do you see yourself in the next 5 years, you don't have to say that I don't know। क्योंकि इससे अगर आप ये जवाब देते हैं कि आई डोंट नो तो इससे ये पता चलता है कि यू डोंट हैव एनी एम्बिशन। आप बस आए हैं, आपको केवल इंटरव्यू में प्रेजेंट होना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बैंक में जॉब करने लगेंगे और जिस भी दिन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप यहाँ से खिसक लेंगे। सो योर आंसर शुड नॉट इंक्लूड आई डू नॉट नो। ऑल्सो यू कैनॉट से दैट आई बी CEO ऑफ द कंपनी। किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इन द नेक्स्ट 5 years आई सी माई सेल्फ एट दैट पोस्ट। क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। जब तक आप उस कंपनी में जॉब नहीं करते हैं तब तक आपको केवल एक ओवरव्यू होती है, नॉलेज होती है कि ये पोस्ट होती है, ये हायरार्की होती है पोस्ट की। लेकिन जब आप उस वर्किंग कल्चर में जाते हैं तब आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। तो you can never say that I'll be the CEO of the company, or you cannot say about a specific post। Never say about a specific post that I'll be at a CEO post or I'll be at the senior manager with a package of 1 crore। You should never include your answer in this question। Also, never say that I am preparing for an IAS or UPSC exam। क्योंकि जब आप ये बोलते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ या यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ तो इससे ये रिवील होता है कि आप एक जॉब करने के ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो जस्ट एक टाइम पास के लिए कर रहे हैं, एक साइड के तौर पे कर रहे हैं कि अभी आपको जॉब चाहिए इसलिए आप अभी बैंक पे आए हुए हैं और जैसे ही आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप इस बैंक को छोड़ करके चले जाइएगा, जिससे बैंक को बहुत तरह की अदर लॉस हो जाएगी, जिससे बैंक या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अदर लॉसेस भी हो जाती हैं। तो इसलिए नेवर से कि आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस और सम अदर एग्जाम्स। whether better when you are asked for where you do you see yourself in the next 5 years in a banking scenario, you have to answer the question better in a better way that I will try to learn all the communication skills। बल्कि जब आपसे पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, you have to answer that I will be working with this bank and I will learn all the analytical skills, that I will learn the customer handling skills, analytical skills that is required in the bank, credit and sales that is required in the banking scenario। बैंकिंग में अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारी है सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो आपको आपके आंसर में इंक्लूड करना है कि आई विल बी वर्किंग इन द सेम बैंक, इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड एज रिक्वायर्ड इन द बैंक आई विल लर्न ऑल द क्रेडिट पार्ट and the sales part that is
required in the bank, and I will try to increase the business of the bank. I will try to gain all the skills that is required in the bank. I will listen to all the customers and help them in solving all their problems. And as required by the bank, time and time, I will develop all my skills and get promoted as per the hierarchy of the bank. So your answer should not include that I don't know where I'll be or I am preparing some other exam. Instead, your answer should include that I'll be working in the same bank and I'll work on the credit and sales part, and I will try to develop all the skills that is required in the bank and get promoted as per the hierarchy of the bank. Since my video is related to banking channel, so I am sharing my information all related to bank. For any of the queries, you can DM me and I'll do answer all the questions. Stay tuned for more such videos. Till then, good night. Shubh Ratri.